हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। स्केच द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास? कॉस ब्रैकेट एक्स माइनस पाई बाय 4। ये सवाल है बच्चों हमारे पास। इस सवाल में हम अपना की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे? बेसिकली दैट इज वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं y ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं थीटा ले लेता हूँ। थीटा को हम क्या रख सकते हैं? 0 डिग्री। फिर क्या रख सकते हैं? पाई बाय 2। फिर मान लीजिए आपने रखा पाई, फिर आपने रखा 3 पाई बाय 2, फिर आपने रखा 2 पाई। तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 पे 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 में फ्लक्चुएट करती रहती है। अब इसी चीज को ध्यान देते हुए हम अपना सवाल देखते हैं। सवाल में हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ब्रैकेट एक्स माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे हम पहले बात करते हैं। 0 रखेंगे तो कॉस आएगा माइनस का पाई बाय 4। कॉस का माइनस बाहर नहीं आता, तो ये हो जाएगा 1/√2 यानी कॉस पाई बाय 4। फिर हम यहाँ पे इसे चेक करेंगे 45 पे। पाई बाय 4 जब हम इसे रखेंगे तो पाई बाय 4 पे ये वैल्यू हमारे पास 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरीके से पाई बाय 4 के बाद अगर मैं यहाँ पे रखूँ पाई बाय 2 पे, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस 45, 45, यानी ये वैल्यू फिर से 1/√2 आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या रखना चाहेंगे? यहाँ पे रखते हैं हम 3 पाई बाय 4। ठीक, लेट्स पुट 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 दैट इज 2 पाई बाय 4, दैट इज कॉस पाई बाय 2। राइट, ये पाई बाय 4 है। कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कितना हो जाता है बच्चों? 0। नेक्स्ट फिर हम जो इसमें वैल्यू डालते हैं पाई डाल देते हैं। ठीक है, तो एफ पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज 3 पाई बाय 4, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/√2। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप और भी वैल्यूज आप डाल सकते हैं। 5 पाई बाय 4 जैसे मान लीजिए डाल दीजिए, तो एफ 5 पाई बाय 4 कितना होगा? 5 पाई बाय 4 -1, 4 पाई बाय 4 कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है, फिर इस तरीके से फिर आप आगे डाल सकते हैं दैट इज 3 पाई बाय 2। ठीक है, 3 पाई बाय 2 जैसे ही आप डालेंगे तो 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज 5 पाई बाय 4 आई थिंक। 5 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2 पे कितना आएगा? 5 पाई बाय 4, कॉस 5 पाई बाय 4, और ये वैल्यू फिर से माइनस का 1/√2। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम अपना रफ एक डायग्राम बनाएं, रफ स्केच हम ड्रॉ करते हैं अपने इस फंक्शन के लिए, cos x माइनस पाई बाय 4 के लिए। तो x की स्टार्टिंग हम 0 से कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं? यहाँ पे फिर जैसे हम मान लीजिए डाल रहे हैं 3 पाई बाय 4। ठीक, 3 पाई बाय 4, फिर उसके बाद हम वैल्यू इस पे डाल रहे हैं कितनी? 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। ठीक है, फिर मान लीजिए हम पाई बाय 4 भी डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई बाय 4, यही वैल्यू हम माइनस में भी डालेंगे, माइनस पाई बाय 4, -3 पाई बाय 4, -5 पाई बाय 4। ठीक है, ये वैल्यूज डालते हैं। अब यहाँ पे cos 0 पे क्या वैल्यू आ रही थी? 0 पे देखिए क्या आ रहा था? 0 पे आ रहा था 1/√2। तो 0 पे कितना आ रहा था? 1/√2, तो वो तो 1 से छोटा ही होगा, तो मान लेते हैं यहाँ का ही होगा। ये 1 है और ये -1 है, तो ये आ गया 1/√2। फिर पाई बाय 4 पे कितना आया? पाई बाय 4 पे देखो आप, यहाँ पे 1 आ रहा है, पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 आ रही है। फिर उसके बाद 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3 पाई बाय 4 पे देखो 0 आ रही है, तो 3 पाई बाय 4 पे 0 आ जाएगी। फिर उस तरीके से 5 पाई बाय 4 पे अगर आप देखेंगे तो -1 आ रही है, तो 5 पाई बाय 4 पे -1 आ जाएगी। वहीं पे माइनस का पाई बाय 4 अगर आप रखेंगे तो यानी कि माइनस का ये हो जाएगा पाई बाय 2, तो माइनस के पाई बाय 4 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 पाई बाय 4 अगर आप यहाँ पे रखेंगे, 4 पाई बाय 4 कॉस पाई दैट इज -1। 5 पाई बाय 4 अगर जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, 5, 6, 3 पाई बाय 2 अगेन 0। ठीक है, तो ये आगे इस तरीके से वैल्यू चलती जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 0 से यहाँ से शुरू हुआ और कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ये इधर आएगा, -1 से इस तरीके से जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x माइनस पाई बाय 4। ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा।
So this is the graph of fx equals to cos x minus pi by 4. I hope you understand the sketch very well. Best of luck.